गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आई होप यू आर एंजॉइंग ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि वही पार्ट चल रहा है तो वही हमें एंजॉय करना है, कुछ नहीं है। और ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक हमने 4 लेक्चर देखे थे। 4 लेक्चर में फर्स्ट 3 लेक्चर सम फंडामेंटल्स रिगार्डिंग वी हैव टॉक and then we have practiced based on that 3 lectures, and today we are going to discuss about the transformation formula. एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है, पहले हम थोड़ा बेसिक लेवल से जाएंगे, फिर जेडब्ल्यू के लेवल तक जाएंगे। पहले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद रखने है, कुछ नहीं। अभी क्या देखा, देखो cos a प्लस cos b, उसकी फॉर्मूला क्या रहती है, 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 cos ऑफ a माइनस बी। अभी इसमें जो ब्रैकेट है सभी में पहले डिवाइड बाई 2 करना है और बाद में माइनस बाई 2 करना है। जो आपको जो ये एक्चुअली क्या है, कॉस के साथ जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो आपका थीटा रहता है। यहाँ पे ए और बी इसका मतलब है दोनों का दोनों थीटा डिफरेंट है। ये मैं जनरल सेंस में लिख रहा हूँ, यहाँ पे cos 35 प्लस cos 85 ऐसे भी कुछ दिया होगा, तो ये आपका ये रहता है, ये आपका बी रहता है। मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे याद रखने और उसका यूज कैसे करते हैं। फॉर्मूला सिर्फ मगअप नहीं करनी है, उसको कैसे यूज करना है वो पहले पता चला होना चाहिए। तो डिफरेंट 2 एंगल्स है, उसकी हिसाब से उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, 2cc। हमें कैसे याद रखना है बच्चों, c प्लस सी, क्योंकि c का मतलब cos, ऐसे याद रखेंगे। c प्लस सी का मतलब क्या हुआ, 2 तो बाय डिफॉल्ट आता है, यहाँ पे cos आता है, यहाँ पे cos आता है, 2cc ऐसे याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कैसे याद रखते हैं। बीच में क्या करना है वो तो आपको पता ही है, पहला cos है उसमें एडिशन बाई 2 करना है और दूसरा cos है उसमें सब्ट्रैक्ट बाई 2 करना है। सभी में वो फॉर्मेट सेम ही रहता है। और दूसरी फॉर्मूला क्या है, देखो बच्चों, c माइनस सी, ऐसे बोलते हैं ना, cos माइनस cos, उसका आंसर क्या आता है, -2 ss आता है। s का मतलब साइन याद रखेंगे, -2 साइन एडिशन बाई 2 साइन सब्ट्रैक्ट बाई 2, वो तो फिक्स ही रहता है, उसमें कुछ याद नहीं करना, सभी के सभी फॉर्मूला में सेम ही रहता है। अभी ये क्या हुआ, 2 cos की फॉर्मूला आ गई, अभी 2 है वो साइन की फॉर्मूला आ गई। s माइनस एस का मतलब क्या होता है, 2cs, ऐसा याद रखते हैं। अभी 2 cos और साइन, ये हमारा cos है और ये हमारा साइन है, तो 2cs लिख सकते हैं हमें। यही शॉर्ट फॉर्मेट में हमें बच्चों याद रखना है, बाकी पूरा का पूरा याद नहीं रखना है। अभी साइन प्लस साइन क्या हुआ, s प्लस एस होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, 2sc, पहले साइन आता है फिर बाद में cos आता है। इसमें आपको कोई भी सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करनी, जो है वही हिसाब से आपको याद रखना है, वरना क्या हो जाएगा, पहले माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वो पता रहता है मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 2 2 इंटू 3 वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, साइन अपने पहले लिख दिया तो पहले तो सभी में क्या आता है, एडिशन बाई 2 आता है, बाद में सभी में माइनस बाई 2 आता है, वो फॉर्मेट सेम ही रहना चाहिए। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इस हिसाब से LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS, दोनों साइड हम उसका यूज करेंगे। तो मैं एक ही 4 फॉर्मूला में पूरा का पूरा फंडामेंटल हम वो यूज करेंगे। दूसरी फॉर्मूला है 2cc इक्वल टू c प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, c प्लस सी इक्वल टू 2cc लिख सकते हैं, तो 2cc इक्वल टू c प्लस सी लिख सकते हैं। लेकिन है क्या, प्लस में से आप मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो जो भी आपका एंगल है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में से जाके प्लस में जाएंगे तो उसमें डिवाइड कुछ आता नहीं है। दोनों के दोनों फॉर्मेट हम यहाँ पे देखेंगे उसका कैसे यूज करता है। तो कुछ एग्जाम्पल पहले सॉल्व करते हैं, तभी जाके हमें ये फॉर्मूला का यूज पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 33 इंटू cos 27 माइनस cos 57 इंटू cos 63, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अभी इसमें क्या लॉजिक रहता है बच्चों, ये हमारा जो एंगल है 33, 27, 57, 63 हमारे टेबल में नहीं आता है। हमारा टेबल कौन सा है, 0, 30, 45, 60 और 90, इसमें ये वैल्यू नहीं आता है, उसका मतलब हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे cc आता है, देखो cc यहाँ पे है, आगे क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos 33 डिग्री इंटू cos 27, यहाँ पे डिग्री का सिंबल नहीं लिखता और में डिग्री है ही, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 2 cos 57 और ये हमारा cos 63 आ गया कि नहीं आ गया। अभी मैथ्स के हिसाब से मैंने गलत किया है। क्यों गलत किया है, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया लेकिन 2 डिवाइड करना भूल गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई, तभी जाके हमारा जो ये गिवन डेटा है वो बैलेंस होगा।
क्योंकि मैथ्स में जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिवाइड करना पड़ता है और जो आप ऐड करते हैं उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका इक्वेशन बैलेंस रहता है। अभी मैंने इसमें गलत कुछ नहीं किया है, दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 2 कट हो गया, ये जो हमारा समय वो आ गया। अभी इसमें हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, देखो बच्चों ये हमारा 2cc आ गया, 2cc के हिसाब से हमारी फॉर्मूला क्या रहती है, c प्लस सी। अभी इसमें से इसमें जाएंगे तो अभी प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा थीटा है उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक बार प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है, कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2cc का मतलब क्या हुआ, c प्लस सी, तो कॉस ऑफ, अब इसमें डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है। तो ये हमारा 33 और 27 दोनों का एडिशन करना है, कुछ नहीं है, 33 प्लस 27, इसमें डिवाइड बाई 2 करना नहीं है, कीप इन माइंड, क्योंकि ये वाइस वर्सा वो बैलेंस है आपका, वो जो आपका रिलेशन वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। 2cc का मतलब c प्लस सी, तो c लिख दिया प्लस सी, अभी एक बार प्लस किया दूसरी बार मैं माइनस करूंगा, कुछ नहीं करना, इसमें डिवाइड बाई 2 नहीं करना, अगेन आई रिपीट। और इसका मतलब हो गया 2cc का c प्लस सी, अभी ये माइनस साइन आपके एज इट इज, अभी इसमें 2cc आया, फिर बाद में हम c प्लस सी, अगेन वी विल यूज टू c प्लस सी। तो कॉस ऑफ पहले हम एडिशन करेंगे 57 और 63 का, जो भी हमारा थीटा है वो 53 प्लस 67। अभी इसमें क्या रहता है, c प्लस सी रहता है बच्चों, इसमें बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गई, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, c प्लस सी करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन हमारी माइनस आती है। अभी एक बार हमने प्लस कर दिया, एक बार हम माइनस करेंगे, जो आपका थीटा पहले है वही करना है, क्योंकि कॉस है जो हमारा इवन फंक्शन रहता है उसमें माइनस का प्लस हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, चलो क्या आता है, ये हमारा 1/2 आ गया। अभी इसमें क्या होता है, कॉस 33 प्लस 27 हाउ मच, कितना होता है भाई, 3 + 2 5, कॉस 60 होता है कि नहीं होता है, कॉस 60। अभी इसका माइनस करेंगे तो क्या आता है भाई, 33 माइनस 27 कितना आता है भाई, 6 आता है कि नहीं आता है, तो ये हमारा cos 6 आ गया। देखो मैं वाइस वर्सा में आपको वैलिड करवा दूंगा, अभी क्या आता है आंसर, माइनस, अभी इसमें दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आता है, cos ऑफ 5 5 10 120 आता है कि नहीं आता है, कुछ नहीं है भाई, माइनस ये 57 माइनस 63 कितना आता है, cos ऑफ -6 आता है, क्योंकि ये छोटा नंबर ये बड़ा है, -6 आएगा ना, तो -6 है उसका प्लस ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है हमारा इवन फंक्शन है बच्चों। cos ऑफ -x को हम क्या लिखते हैं, cos x लिखते हैं, क्योंकि इसमें आंसर माइनस आता है ना, उसका प्लस ही हो जाता है, वो साइन वो खुद ले लेगा, हमने वो देखा था, आपको पता है। अभी इसका हम जो प्लस माइनस होता है वो करते हैं, अभी cos 6 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। अभी इसमें कुछ साइन चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा cos 60 है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू में पता है। अभी cos 120 की वैल्यू में पता नहीं है भाई, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं cos 120 को, तो आपको वो पता है, क्या पता है, वो हमने ऑलेस्टी से देखा था। 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, पाई माइनस 60 ऐसा लिख सकते हैं। 180 का मतलब पाई हुआ, पाई माइनस, ये आपको पता है, यूनिट सर्कल मैंने बोला था ना लेक्चर में, ये आपको माइंड में पूरा का पूरा कंप्लीटली जब भी पूछूं मैं आपको आना चाहिए। ऑल एस टी सी इसमें 0 आता है, यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 3π/2 और ये हमारा 2π रहता है। मैं बहुत छोटे वो इसमें आपको वो कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ। 180 का मतलब पाई हुआ, देखो पाई माइनस में पीछे जाना है, मीन सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कितना है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव उसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो साइन माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई, 1/2, तो ब्रैकेट में cos 60 तो है ही, और इसका आंसर पाई आता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है भाई, π/2 90 आता है, तभी जाके कॉस का साइन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैं देखा था, तो कॉस का कॉस ही रहता है, तो cos 60 तो आता ही है। और इसका आंसर क्या आएगा, -cos 60 आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव रहता है, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अभी बच्चों इसका आंसर क्या है, देखो cos 60 प्लस cos 60 2 टाइम आया, 2 कट हो गया, cos 60 का मतलब क्या होता है 1/2, तो आप इसका आंसर आएगा 1/2। तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसका यूज पूछा जाता है, लेकिन अभी तो हमारा क्या है, शुरुआत है, मीन्स इनिशियल स्टेज में हम, तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 cos 12 cos 48 एंड cos 72 इज इक्वल टू cos 36। अभी LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे हमें प्रूव करना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व इन द सेंस कुछ वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है।
तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे देखो सभी मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में सीसी आता है, तो सीसी वाली ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने के लिए मैं आगे क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो ये 4 है, उसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसा ही लिखता हूँ 2 इंटू कॉस 12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री। ये दोनों की पेयर में अभी 2 पेयर ही ले रहा हूँ, ये इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं मल्टीप्लिकेशन में ही लिख रहा हूँ। मैंने बोला था ये आपको मैं वेरीफाई करवा दूंगा कि ये c प्लस सी का क्या होता है, मतलब जो देखो मैंने ये क्या किया 2cc किया था, 2cc का मतलब c प्लस सी किया था, इसका आंसर क्या है? ये आया cos 60 प्लस cos 6। अभी c प्लस सी का मतलब क्या होता है? 2cc होता है, तो ये 60 प्लस 6 कितना होता है? 66 डिवाइड बाई 2 क्या है? 66 डिवाइड बाई 2 33। वही आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं है? दोनों एक ही है, तो 2 फॉर्मूला में याद नहीं रखना है, एक ही रखना है। LHS में RHS, LHS से RHS में हम जाएंगे तब डिवाइड बाई 2 करना है, और RHS में से LHS में जाएंगे तब हमें डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है। तो अभी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में देखो बाहर 2 तो एज इट इज रहेगा। अभी 2cc का मतलब क्या होता है? c प्लस सी। तो c प्लस सी का मतलब क्या होता है? पहले हम प्लस करेंगे c प्लस सी, पहले ऐसे लिख देना है, अभी आपको नहीं आइडिया तो ऐसे लिख दो, इंटू क्या रहता है? cos 72 एज इट इज रहता है। अभी प्लस करना है, देखो यहाँ पे हमारा थीटा क्या है? 12 है, और यहाँ पे हमारा थीटा क्या है? 48 है। 48 प्लस 12 कितना होता है? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 60 होता है कि नहीं होता है? एक बार प्लस किया मैंने, और एक बार हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस में क्या होता है कि 12 माइनस 48 कितना होता है? 36। वो माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो इवन फंक्शन है, वो तो प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। कुछ नहीं किया बच्चों, एक बार मैंने प्लस किया है, एक बार माइनस किया है, यहाँ पे जो मैंने किया था वही ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किया है। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन जो भी आता है वो करते हैं। तो अभी ये ब्रैकेट ओपन कर देते, चलो 2 इंटू कॉस 72, वो तो मल्टीप्लीकेशन में अंदर जाएगा, तो क्या आ गया? 2 cos 72 इंटू ये आ गया cos 60 प्लस 2 cos 72, अंदर ये जो हमारा है इसका मल्टीप्लाई होगा था cos 36 आ गया, उसमें कुछ नहीं है। अभी अगेन वी आर हैविंग यूज्ड टू 2cc। बाद में देखो बच्चों इसका सिंप्लीफिकेशन भी 2cc हुआ। अगेन वी हैव टू अप्लाई 2cc। 2cc का मतलब क्या होता है? c प्लस सी। तो cos ऑफ पहले एडिशन करेंगे, यहाँ पे थीटा हमारा 72 है और यहाँ पे हमारा थीटा है 60, तो 72 प्लस 60 कितना आता है? 6 6 12 प्लस 132 होता है। इस बार मैंने एडिशन किया c प्लस सी। अब एक बार मैं माइनस करूंगा तो कितना आता है? 12 आता है कि नहीं आता है? 72 माइनस 60 12। अब इसका हो गया, अभी इसका करेंगे 2cc का मतलब अगेन क्या होता है? c प्लस सी। तो c पहले एडिशन करेंगे 72 प्लस 36, 73 कितना? 108 होता है कि नहीं होता है भाई? होता है। c प्लस सी। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे बीच में, तो 72 माइनस 36 कितना? 36 इंटू 2 72 होता है, तो वो 2 आएगा। देखो है कि नहीं? बहुत इजी है। अभी इसका सिंप्लीफाई करके हमें cos 36 लाना है भाई। अभी c प्लस सी यूज नहीं करना है, c प्लस सी तो 2cc होता है, इसमें से तो ये आ गया। अभी इसमें कुछ सॉल्व करना है, कट करना है, प्लस माइनस करना है, आंसर हमारा 36 आना चाहिए। तो कैसे लाएंगे 36? कैसे लाएंगे? तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? पाई माइनस पाई प्लस, ये वाली फॉर्मूला ऑल एस टी सी की हम यूज करेंगे यहाँ पे। 132। अभी ये बच्चों देखो कॉस है, जो 180 में से कितना माइनस करेंगे तो 132 आता है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। 32 हमारा है, 32 में हम 8 ऐड करेंगे तो 40 आ गया। 40 48 होता है, 42 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। प्लस cos 12, cos 12 का कुछ होता है कि नहीं होता है? कुछ नहीं होता है भाई। cos 12 90 माइनस 12 कितना होता है? वो कर सकते हैं, अभी जरूरत है तो करेंगे, और नहीं जरूरत है नहीं करेंगे। cos 12 ऐसे एज इट इज रखते हैं। अभी ये जो हमारा है 108 है, 108 तो क्या उसका मतलब क्या हो? 108 को हम कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इजी है ना भाई, कुछ नहीं है यार। ये हमारा cos 2 है, वो कैसे एज इट इज लिख देते हैं। अब इसमें कुछ प्लस माइनस होना चाहिए तभी जाके हमारा आंसर आएगा। तो क्या होता है अभी ये जो 180 माइनस 42, तो cos 42 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। चलो, क्योंकि पाई आता है तो पाई में क्या होता है? पाई माइनस 180 का मतलब पाई, पाई माइनस मतलब क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस कितना है? नेगेटिव, तो माइनस cos 42 होगा, क्योंकि थीटा तो यही है ना भाई।
अभी इसको हम क्या करेंगे, cos जो है हमारा 12 है, cos 12 को हम cos क्या लगता है 90 माइनस लिख सकते हैं, वरना कुछ जरूरत नहीं है शायद, cos 12 एज इट इज रख देते। चलो अभी इसमें 180 माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस cos 72 होता है कि नहीं होता है, होता है, और प्लस cos 2। यहाँ पे हमारा आंसर ये आया। अभी इसमें कुछ ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करना है कि हमें आंसर लाना है 36। तो 36 कैसे लाएंगे, अभी इसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, कुछ कैंसिल तो होता ही नहीं है, जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना था वो कर दिया। पाई प्लस पाई माइनस मीन्स आपका जो नंबर बड़ा था उसमें से छोटे नंबर हमने कर दिए, क्योंकि ये हमारा 108 है वो बड़ा नंबर है, तो उसको हमने छोटा 72 में कन्वर्ट कर दिया, ये भी 132 को हम 42 में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे हम, कुछ प्लस माइनस का कुछ फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं है। फिर से हमें c माइनस सी प्लस सी ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो क्या करेंगे, अभी ये हमारा cos 12 है, ये प्लस माइनस होता है c माइनस सी, और ये भी हमारा c माइनस सी होता है। पहले ये प्लस वाला लेता हूँ, cos 12 माइनस cos 42, तो c माइनस सी क्या होता है, -2ss होता है कि नहीं होता है ना, होता है। और यहाँ पे भी c माइनस सी -2ss होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आगे जाके क्या आता है देखो। तो c माइनस सी का मतलब क्या होता है, c माइनस सी का मतलब होता है -2ss, तो -2 लिखना है s मतलब साइन। अभी क्या करना है, उसमें यहां से मैं यहां आ गया तो उसमें a प्लस b बाई 2 करना है। तो 42 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 करना है, -2ss। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 42 माइनस करना है, बस कुछ नहीं है। c माइनस सी की फॉर्मूला अप्लाई की है मैंने, यहाँ पे प्लस करके लिखना है क्योंकि ये वाला प्लस है। c माइनस सी उसका मतलब क्या होता है, अगेन क्या होता है उसका, -2ss। तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना है, -2ss साइन। अगेन वी हैव टू डू 72 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और साइन ये हमारा 72 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अभी इसमें कुछ जोल करना पड़ेगा बच्चों। क्या करें, अभी आंसर क्या आता है, -2 साइन। अब इसमें आंसर क्या आता है, 42 प्लस 12 कितना होता है, कितना होता है भाई, 2 2 4 4 प्लस 1 5 54 बाई 2 27 आता है भाई। और इसमें क्या आता है, 42 माइनस 12 कितना होता है, 30 बाई 2 कितना आता है, 15 आता है, -2 एज इट इज। अभी इसमें क्या आता है, 72 प्लस 2 74 बाई 2 कितना होता है, 37। और इसमें क्या आता है, साइन ऑफ 72 माइनस दिस 35। इसमें कुछ कॉमन निकलता है, नहीं निकलता है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बच्चों। तो अभी क्या करना है हमें, ये हमारा कुछ इसमें कुछ गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या पूछा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये हमारा जो है मोड है बच्चों, ये मोड में दिया हुआ है। ये मोड में अंदर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर, ये रूट हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, माइनस अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। और ये कंडीशन दिया हुआ है x एंड x बिलोंग्स टू r, a एंड x बिलोंग्स टू r। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करता है। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि भाई 3 माइनस 2, तो अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 3 से ज्यादा नहीं आएगी, 3 से ज्यादा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि इसमें जो भी आप माइनस करेंगे तो उसका आंसर तो कम ही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो आपका मैक्सिमम नंबर रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, तभी जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो हमारा टर्म है वो 0 आना चाहिए, तभी जाके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बहुत सा सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है, इसलिए मैंने एक कॉमन एग्जांपल लेके आपको वो एक्सप्लेन किया कि उसका आंसर क्या आता है। तो अभी ये हमारा जो सेकंड पार्ट है 2a स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 0 होना चाहिए, तभी जाके हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा वो सेटिंग कर रहा हूँ, 2a स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस कॉस स्क्वायर गोज ऑन राइट साइड, इट बिकम्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट, मुझे ये फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू चाहिए, तभी जाके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
यहाँ पे क्या है बच्चों 2a स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें से मैं सिंप्लीफाई करके साइन स्क्वायर एक्स निकालूंगा तो वो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स ये साइड आएगा, माइनस 1 ये साइड आएगा, तो वो 2 माइनस 2a स्क्वायर ऐसा आंसर आएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये रहा, इसमें से मुझे देखो बच्चों डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है ही, यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर चाहिए तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू 2 आई। तो उसका मतलब कि आप मोड में अंडर रूट 2 माइनस, ये तो वैल्यू मैंने 0 ही कंसीडर की है, तो इसका आंसर क्या है रूट 2 माइनस 0 मतलब रूट 2। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये लॉजिक जो है वो लॉजिक समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ये इसमें बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या आती है, ये मैंने एग्जांपल दिया 3 माइनस 2, मतलब क्या हुआ, इसका जो भी समेशन करेंगे 3 से ज्यादा नहीं आएगा। समेशन नहीं, उसको क्या बोलते सब्ट्रैक्शन। इसमें से जो भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बीच में तो यहाँ पे माइनस ही है ना भाई, तो 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तभी जाके उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू जो पीछे वाली वैल्यू है वो आपको 0 होगी, तभी जाके मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये मैंने 0 कर दिया, तो 0 के हिसाब से जो भी वैल्यू है मैंने सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं है, आंसर आ गया आपका रूट 2। रूट 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी थियरी देखेंगे और उसके हिसाब से हम उसका जो भी सम है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी क्या होता है देखो, 2 cos 72 cos 60 प्लस 2 cos 72 cos 36 ऐसा है। अभी हमें क्या करना है देखो, 2cc का मतलब क्या होता है, 2cc का मतलब होता है c प्लस c। तो अभी हम क्या लिखेंगे cos, उसमें जो हमारा एंगल है 72 प्लस 60 ऐसा होता है, 1 टाइम प्लस करना है और 1 टाइम हमें माइनस करना है। एक स्टेप में और लिख के आपको पता कैसे आता है वो आपको मैं गाइड कर रहा हूँ जस्ट। और इसमें देखो 2cc का मतलब होता है c प्लस c, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मैंने किया था वही किया है। 2cc का मतलब c प्लस c, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। अभी 2cc बाद में फिर से आया, तो बाद में हम 2 cos 72 है ना, यहाँ पे 72 आता है कि हाँ 72 ही है क्वेश्चन में, और इसमें 48 माइनस 12 36 आता है, 6 to 8 30, ओके राइट है। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, 72 प्लस 36 c प्लस c, और एक बार हमें माइनस करना है 72 माइनस 36। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है 72 प्लस 60 कितना होता है 132 होता है कि नहीं होता है, प्लस 70 माइनस 60 कितना होता है 12, और यहाँ पे क्या आता है cos 72 प्लस 36 वो कितना आता है 108 आता है कि नहीं आता है, और यहाँ पे 72 माइनस 36 होता है cos 36। अभी ये बच्चों देखो cos 36 तो हमारा आ गया, वो हमें प्रूव करना है। अभी इसमें से हमें कुछ प्लस माइनस करके वो सेटिंग करना है कि ये सब का सब 0 हो जाए। तो सब का सब 0 कैसे हो जाएगा, तो अभी 132 है, तो 132 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 माइनस कितना होता है 48 होता है ना, 48 180 में से 48 माइनस करेंगे तभी जाके 132 मिलेगा। ओके, अब इसमें cos 12 तो कुछ करना ही नहीं है, और 108 है उसको cos क्या करेंगे 108 का मतलब क्या 180 माइनस कितना होता है 180 माइनस 72, 108 होता है 72 108, उसमें एडिशन करेंगे तो आ गया 180, आ गया, प्लस cos 36। अभी 180 का मतलब पाई हुआ, पाई माइनस बोलते हैं ना, पाई माइनस का मतलब क्या हुआ पीछे जाना है, पाई हमारा यहाँ पे पीछे आ गया तो क्या होगा पाई माइनस सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड में cos नेगेटिव है तो उसका मतलब आया माइनस cos 48, प्लस अभी cos 12 आपका एज इट इज रहेगा भाई। अभी ये भी cos पाई माइनस है, इसमें भी नेगेटिव आंसर आ गया माइनस cos 72 प्लस cos 36। अभी आप क्या करेंगे, ये दोनों की पेयर c माइनस सी और ये c माइनस सी, c माइनस सी का मतलब क्या होता है माइनस 2ss, वो नहीं करना है। अभी इसको कैंसिल आउट कैसे करना है वो आपको देखना है। 48 को हम 12 और 72 को भी हम ऐसे कैसे प्लस माइनस करेंगे, कौन सी फॉर्मूला यहाँ से हम यूज करेंगे तभी जाके कैंसिल होगा, वो आपको होमवर्क में करना है कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें हमारा टाइम ज्यादा जाता है फॉर सिंप्लीफिकेशन, इसलिए मैं आगे नहीं करवा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, cos a माइनस cos b टू द होल स्क्वायर है।
प्लस साइन ए माइनस साइन बी टू द होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स ए माइनस बी बाई 2 ऐसा प्रूव करना है। तो अभी हम पहला आइडिया में हम क्या आएगा, पहले तो मुझे लगता है कि कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर है उसको एक्सपांड कर देते, चलो कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी ऐसे करते ना, ऐसा आइडिया आपको आएगा कि वैसे पहले ऐसा ही नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्टली अपने माइंड में एक सेट ही है सी माइनस सी, तो सी माइनस सी कहाँ पे भाई, ये हमारा सी माइनस सी का मतलब होता है माइनस 2 एस एस, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं माइनस 2 एस एस साइन, पहले हमें प्लस करना है, थीटा ये है हमारा ए प्लस बी बाई 2 माइनस 2 एस एस, माइंड में वो बोल के जाना है और आपको वो सॉल्व करते जाना है, बस कुछ नहीं है। माइनस 2 एस एस वो इसमें अप्लाई कर दिया, माइनस 2 उसका क्या है भाई, स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना भाई, जो है वो तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या है देखो एस माइनस एस, यहाँ पे बीच में माइनस है भाई, ये वाली माइनस साइन है मेरी, सॉरी। तो s माइनस एस का मतलब क्या होता है, कहा भाई ये रहा हमारा s माइनस एस का मतलब होता है 2cs, तो यहाँ पे हम 2cs लिखेंगे, 2c पहले हम क्या करेंगे प्लस बाई 2 क्योंकि हमारा एंगल यहाँ पे AB है, फिर बाद में हम क्या करेंगे 2cs a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। देखो बच्चों आंसर तो ऐसे ही आ गए आपको, वो तो पता ही है। अब इसमें से उसका स्क्वायर है, उसमें ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है, ये देखो साइन ए माइनस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2 दोनों में है, तो दोनों में से मैं साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 कॉमन निकालूंगा क्योंकि पूरा का पूरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही बाहर निकलेगा कॉमन, और अंदर का रहेगा कौन सा आंसर आएगा माइनस 2, इसका स्क्वायर तो भाई 4 होता है ना, माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 ही रहता है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 और प्लस की साइन एज इट इज, इसका स्क्वायर होता है 4। एक ही स्टेप का आंसर है बच्चों, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। अब इसमें देखो ये आपका साइन 4 जो ए प्लस बी बाई 2 और ए प्लस बी बाई 2 दोनों टर्म में थीटा सेम है, तो इसमें से आप 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 बाहर आ गया, 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 और ब्रैकेट में 1 आ गया भाई, कैसे 1 आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, दोनों का थीटा सेम ही है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस फिर थीटा 1 आता है, बाहर 4 निकल गया, ये आपका प्रूव हो गया, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखो वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 18 प्लस साइन पाई बाई 9 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 प्लस साइन 5 पाई बाई 18, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें तो पता ही है प्लस माइनस आता है, इसका मतलब ये है सी प्लस सी, सी माइनस सी, एस प्लस एस, एस माइनस एस, ऐसे ही कुछ फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। तो अभी ऐसे इसमें कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 है, यहाँ पर भी 18 है, तो उसका दोनों का प्लस करता है, एस प्लस एस इसका करता है, क्योंकि सभी तो प्लस ही है, इसका करेंगे तो क्या होगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए ये हमारा इजी रहेगा। तो एस प्लस एस का मतलब क्या होता है, एस प्लस एस का मतलब होता है 2sc, आर यू गेटिंग और नॉट, तो 2sc 2 साइन पहले प्लस करेंगे दोनों का, यहाँ पे पाई बाई 18 है और यहाँ पे 5 पाई बाई 18 है बच्चों, तो एक बार प्लस किया मैंने, देखो 2sc, और दूसरी बार मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, तो माइनस में क्या आता है पाई बाई 18 माइनस 5 पाई बाई 18 आता कि नहीं आता है, 2sc वो अप्लाई किया एस प्लस एस का। अभी इस दोनों में मैं अगेन साइन प्लस साइन अप्लाई करूंगा, सभी प्लस में है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 साइन और ये दोनों का प्लस क्या आता है पाई बाई 9 प्लस 2 पाई बाई 9 2sc, और c में क्या आता है भाई बच्चों माइनस आएगा, पाई माइनस 9 डिवाइड बाई 2 पाई 9। अभी कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है, उसमें कुछ लॉजिक भी नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सम है, कुछ नहीं है। अभी ये दोनों में 18 कॉमन है, मीन्स डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो ऊपर में डायरेक्टली प्लस करता हूँ, 1 पाई प्लस 5 पाई कितना था 6 पाई, 6 पाई बाई 18 क्या होता है पाई बाई 3 होता है कि नहीं होता है, 2 साइन पाई बाई 3, और इसमें क्या होता है माइनस होता है, देखो बच्चों माइनस होता है तो क्या आता है पाई माइनस 5 पाई माइनस 4 पाई आता है, लेकिन माइनस का वो प्लस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा इवन फंक्शन है, माइनस 4 पाई बाई 18, तो 4 पाई बाई 18 होता है तो 2 से कट होता है तो क्या आता है 2 पाई बाई 9 आता है कि नहीं आता है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, वो 4 बाई 18 ऐसा ही आ गया, 4 पाई बाई 18 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो प्लस माइनस का प्लस होता है क्योंकि ये इवन फंक्शन है, वरना आप बोलेंगे सर साइन कहाँ पे चली गई, भाई साइन यहाँ पर ही है, 2 साइन यहाँ पे कौन सा दोनों में डिनोमिनेटर सेम होता है, पाई प्लस 2 पाई क्या होता है 3 पाई, 3 पाई बाई 9 का मतलब क्या होता है पाई बाई 3, तो ये हमारा पाई बाई 3 बन गया, और इसमें क्या होता है माइनस होता है भाई,
तो पाई माइनस 2 पाई क्या होता है, माइनस पाई बाई 9 मीन्स पाई बाई 9 होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो ये हमारा सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो गया। अभी दोनों में 2 sin पाई बाई 3 कॉमन निकलता है, तो निकालेंगे कॉमन 2 sin पाई बाई 3 और अंदर क्या रहेगा भाई, यहाँ पे आता है cos 2 पाई बाई 9 प्लस ये हमारा आ गया cos पाई बाई 9, है ना। इजी, बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। तो 2 sin पाई बाई 3 डेट यू नो वेरी वेल, 2 sin पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता है। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, साइन 60 होता है √3/2, 2 कट आ गया तो √3 आ गया आंसर हमारा। और इसमें c प्लस सी का मतलब क्या होता है, c प्लस सी का मतलब होता है 2cc, वो अप्लाई करेंगे 2cc। तो एक बार हम प्लस करेंगे 2 पाई बाई 9 प्लस पाई बाई 9 2cc, और एक बार हम माइनस करेंगे, है कि नहीं है। c प्लस सी होता है ना, c प्लस सी का मतलब 2cc होता है, उसमें डिवाइड बाई 2 करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, जो रूल के हिसाब से जा रहे हैं ना हम। और एक बार हम माइनस करेंगे 2 पाई बाई 9 माइनस पाई बाई 9 डिवाइड बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अभी √3 हमारा एज इट इज रह गया भाई, 2 एज इट इज। अभी ये दोनों का प्लस क्या होता है, देखो 2 पाई बाई 3 सॉरी 2 पाई बाई 9 प्लस पाई बाई 9 कितना होता है, 3 पाई बाई 9 मीन्स पाई बाई 3 मीन्स क्या होता है, पाई बाई 6, 2 cos पाई बाई 6, 6 ये आ गया ना। यहाँ पे क्या होता है 2 प्लस 1 3 बाई 9 3 जा 3 2 6 मतलब पाई बाई 6 हो गया। इसमें क्या होता है 2 पाई माइनस 1 पाई बाई 9 तो पाई बाई 18 आता है भाई, यहाँ पे cos पाई बाई 18 आता है। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, ये मल्टीप्लाई हो गया 2√3, कुछ नहीं है भाई। और cos पाई बाई 6 cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2 ही आता है ना भाई, √3/2 इंटू cos 18 पाई बाई 18। अभी ये 2 कट हो गया, सॉरी √3 इंटू √3 क्या आता है, 3 आता है, 3 cos पाई बाई 18, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ c प्लस सी एस प्लस एस की जो भी फॉर्मूला जहां पे अप्लाई होती थी वो मैंने कर दिया है। आगे देखते हैं। अब इफ tan 2 पाई बाई 18 tan 4 पाई बाई 18 tan 8 पाई बाई 18 इज इक्वल टू √k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो 10 आ गया, हमें तो वो फॉर्मूला सब जो भी लर्न की थी वो तो साइन में थी, तो ये तो 10 आ गया, उसका क्या करता है, अभी इसमें कुछ है ही नहीं है, थीटा है तो यहाँ पे तो कट होता है ना, 2 9 जा होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ पे 4 मीन्स यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 8 है तो वो 2 4 जा आता है और 2 9 जा आता है। तो हमारा ये जो सिंपल फॉर्मेशन क्या होता है, पाई बाई 9, पाई बाई 9 क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है 180, 180 बाई 9 कितना होता है, 9 2 जा मीन्स 20 होता है कि नहीं होता है, तो 20 डिग्री लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 पाई बाई 9 होता है, पाई बाई 9 का मतलब क्या होता है 20, 20 इंटू 2 क्या होता है 40, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 40, और यहाँ पे क्या होता है पाई बाई 9 का मतलब होता है 20, 20 इंटू 4 80, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1080, क्योंकि हमें साइन कॉस में वैल्यू पता है, 10 की फॉर्मूला पता नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अभी आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि यहाँ पे देखो बच्चों 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80 है, तो 20 का मल्टीपल है, और हम बोलते हैं कि कोई एक नंबर ऐसा है कि जिसमें से माइनस करेंगे तो ये आंसर आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20, यहाँ पे 40 है तो इसको मैं 60 माइनस 20 लिख सकता हूँ, 60 माइनस 20 40 होता है ना, होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 60 प्लस 20 लिखता हूँ, क्योंकि एक नंबर मैंने कॉमन लिया है, उसमें से प्लस माइनस करके ये लिखना है, बस कुछ नहीं है। तो ये हमारी फॉर्मूला बन गई, माइट बी यू नोइंग दिस फॉर्मूला, 10 20 20 मतलब थीटा हम लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो गया, इसकी फॉर्मूला आपको शायद पता नहीं होगी, आप लिख लो, ये हमारा थीटा हो गया। चलो 20 का मतलब थीटा, तो यहाँ पे 60 माइनस थीटा ऐसा हुआ, और यहाँ पे 60 प्लस थीटा ऐसा हुआ। तो ये तीनों की पैर होती है, उसकी फॉर्मूला होती है tan 3 थीटा। क्या होता है tan 3 थीटा की ये फॉर्मूला है। यहाँ पे थीटा हमने क्या लिया है बच्चों, थीटा हमने लिया है 20 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये हमारा tan 3 इंटू थीटा हमारा 20 रहा, इज इक्वल टू √k है ना, √k है, सही है। तो tan 60 होता है 20 इंटू 360, tan 60 क्या होता है भाई √3, होता है कि नहीं होता है, √3 इज इक्वल टू √k, देन k इज इक्वल टू 3। तो आपकी k की वैल्यू 3 आई। यहाँ पे एक और नई फॉर्मूला आपको सीखने को मिली, ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करनी है, ये tan 3 थीटा की फॉर्मूला है। आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6।
क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ इफ साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाइव इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाइव, इसको 5 बोलते हैं, इज इक्वल टू 3/2, देन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आप इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 की। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी, तो ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है, उसका यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करता है, तो इसमें साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा दोनों का थीटा सेम ही है, तो हमें तुरंत वो आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की 1 होती है। सेम पे यहाँ पे 2 5 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो हमारा इक्वेशन है स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। तो इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे ही कर रहा हूँ, उसका दोनों के दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, और बाद में उसका क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा तो क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्या होता है 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 5 प्लस क्या होता है साइन स्क्वायर 2 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हुई बच्चे, इसका एक्सपेंशन स्क्वायर किया, और इसका स्क्वायर करके भी इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड एडिंग वही मैं कर रहा हूं। इसका कॉस स्क्वायर हो गया ना भाई, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 5 प्लस कॉस स्क्वायर 2 5। ये मैंने बच्चों क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने प्रोसेस की है बच्चों, वही हमें राइट हैंड साइड प्रोसेस करनी है। तो राइट हैंड साइड उसका स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर क्या आता है 1/4 प्लस यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर क्या आता है भाई 9/4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैंने ऐड किया है। अभी क्या करना है बच्चों, ये हमारा साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये हमारा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ पे देखो 2 साइन 2 थीटा और ये दोनों में से 2 कॉमन निकलता है, तो अंदर क्या रहेगा भाई साइन 2 थीटा साइन 2 5 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस 2 5, ये बचा हमारा। और राइट हैंड साइड क्या होता है 9 + 1 कितना था 10, 10/4 क्या होता है 10/4 5/2 आता है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है भाई, आपको थोड़ा टफ लगेगा, कुछ नहीं है। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है कि नहीं होता है, +2 एज इट। ब्रैकेट में क्या बचा कॉस थीटा और कॉस 2 5, इसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए तभी जाके फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद आनी चाहिए। कॉस 2 थीटा कॉस 2 5, ये हमारा सपोज x है और ये हमारा y है, ये हमारा 5 है। तो कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y, ये हमारी कौन सी फॉर्मूला थी, आपको आनी चाहिए कॉस ऑफ x माइनस y की फॉर्मूला थी। कॉस ऑफ x माइनस y की फॉर्मूला क्या थी, कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y, वो थी ना, उसमें साइन चेंज होती थी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारा 2 थीटा 2 5 दोनों में सेम है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 2 5, ये हमारी फॉर्मूला बन गई। ये फॉर्मूला का एक्सपेंशन है, कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक वो फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी क्या करना है 2 + 2, अभी दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है बच्चों, 2 कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा 1 प्लस ये हमारा रहा कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 2 5 इज इक्वल टू 5/2। अभी हमें फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्मूला है, लिख लो भाई 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, वो अभी हमने देखी नहीं है लेकिन ये हमारी फॉर्मूला है, लिख लो अभी 1 प्लस कॉस, ये हमारा थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो अभी क्या होता है 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। ये थीटा हमारा 2 थीटा माइनस 2 5, उसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5/2। अभी ये बच्चों देखो कॉस स्क्वायर थीटा/5 जो में थीटा माइनस 5 था वो हमें मिल गया। अभी 2 2 जा 4 होगा, ये 4 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आया 5/4 2 जा 8, तो 5/8 आपका आंसर आता है, 5/8 ही हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला आपके लिए ये नई थी जो यहाँ पे अप्लाई करनी थी, वो मैं अब तक हमने नहीं देखा है। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 वो हमने नहीं पढ़ी है अभी, तो ये वो यहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ नहीं।
ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, उसका लेवल थोड़ा मीन्स थोड़ा टफ था, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाद में आपको इस जो पैटर्न का सम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।